ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ. again main road right clear ಐತೆ clear ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಚಾನೆಲ್ Once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated. हेलो दोस्तों, हाल ही में अभी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है और ये घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मृत्यु 20 अप्रैल 2025 को बेंगलोर स्थित उनके आवास पर हुई। उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और प्रारंभिक जांच में उनकी पत्नी पल्लवी प्रकाश की सम्मिलित सामने आई है। घटना का विवरण इस तरह से है। रविवार दोपहर को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच ओम प्रकाश अपने घर पर भोजन कर रहे थे। उनकी पत्नी पल्लवी ने कथित तौर पर उन पर मिर्ची पाउडर फेंका और रसोई के चाकू से हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पल्लवी ने पहले उनके गर्दन पर वार किया और बाद में तेल की बोतल से भी मारा। ओम प्रकाश ने बचने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी ने उन पर कंबल डालकर उनको नीचे गिरा दिया और फिर कई बार चाकू के वार किए। उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी आए और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल पर टूटी हुई बोतल और चाकू मिला। ओम प्रकाश को सेंट जॉन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच किस ओर गई और गिरफ्तारी में देखे तो ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेय ने अपनी मां और बहन की सम्मिलित पर संदेह जताते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पल्लवी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और घरेलू हिंसा को इसका कारण बताया है। जांच में संपत्ति विवाद के पहलू को भी शामिल किया गया है। ऐसी खबरें हैं कि दांडेली कर्नाटक में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दंपति के बीच विवाद कई टाइम से था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और उनकी बेटी कृति की भूमिका भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पल्लवी को अपराध स्थल पर ले गई तो उसने पत्रकार से कहा कि ये घरेलू हिंसा के कारण उसने ये कदम उठाया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पल्लवी को अपराध स्थल पर ले गई तो उसने पत्रकार से कहा कि ये घरेलू हिंसा के कारण उसने ये कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार पल्लवी ने दावा किया है कि ओम प्रकाश अक्सर उनके साथ झगड़े करते थे, उन्हें तथा उनकी बेटी को धमकाते थे। एक पुलिस अधिकारी ने पल्लवी के हवाले से बताया कि रविवार की सुबह भी घर में झगड़ा हुआ था और दोपहर में ये बढ़ गया जब ओम प्रकाश ने कथित तौर पर उन्हें मारने की कोशिश की। पल्लवी ने कहा उसने अपनी जान बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। पल्लवी ने कथित तौर पर एक पड़ोसी जो एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की पत्नी है, वीडियो कॉल करके कहा था कि मैंने राक्षस को मार डाला। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और बिहार के चंपारण जिला के रहने वाले थे। उन्होंने भूविज्ञान में स्नातकोर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने कर्नाटक में विभिन्न पदों पे सेवा दी है, जिसमें शिवमोगन, उत्तर कन्नड़ और चिक्कमगलूर के एसपी शामिल है। वो लोकायुक्त, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और अपराध जांच विभाग में भी रहे। ओम प्रकाश ने 1 मार्च 2015 को कर्नाटक के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला और 2017 में सेवानिवृत्त हुए। ये घटना अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। देखते हैं दोस्तों अब ये केस में आगे क्या प्रोग्रेस होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। Afternoon around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of
our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation into the case will be taken up. What is the motive, murder motive? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind that. Any arrested related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. Now postmortem is going on tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem, and once the postmortem is complete, further formalities will be taken up.